जी भी प्रधानमंत्री जी भी हमसे बात की, ये बताइए हमारी क्या औकात थी कि सर मैं माननीय प्रधानमंत्री से बात कर, लेकिन नहीं, एक प्रधानमंत्री जी ने सोचा कि ये भी हमारे देश का एक वीर है। एयरपोर्ट पे सिर्फ एक सुरेंद्र सिंह थे, एक श्रम मंत्री, वो आए, बस हल्का फुल्का बात हुआ, बस उन लोग का प्लान यही था कि इन लोगों को किसी तरह पटना एयरपोर्ट से गाड़ी में बैठा के अपने अपने घर भेज दूं कि मुसीबत टल जाए, बस हो गया। पाइप के माध्यम से बातें होने लगी, पाइप से जब उधर से आवाज दे रहा है, मैं भी इधर से आवाज दे रहा हूँ, नाम दे रहा हूँ, क्लियर मालूम चल रहा है वो लोग क्या पूछ रहे हैं, मैं क्या जवाब दे रहा हूँ, मेरा नाम क्या है, उनका नाम क्या है, पूरा क्लियर माध्यम चल रहा है। लेकिन 17 दिन के अंदर में हम बिहार से कोई भी अधिकारी नहीं पहुंचा, कोई कुछ नहीं पूछा, कोई हालचाल हम लोग का लेने वाला नहीं था। अगर आज बिहार में अगर तो हम लोग को रोजगार मिला हुआ रहता तो हमें 1800-1900 किलोमीटर उतना दूर जाने की क्या जरूरत थी, अपने माँ बाप बाल बच्चे गाँव घर को छोड़ के जाने की क्या जरूरत थी। इसलिए अगर मंत्री साहब अगर हम लोग के लिए कुछ करना चाहते हैं तो हम लोग को रोजगार यहाँ दिला दे, मैं उनका आभार प्रकट करूंगा। उत्तराखंड में जो काम चल रहा था, अभी जोर शोर पे काम चल रहा है सड़क को लेकर के, जो गुफाएं खोदी जा रही हैं ताकि चार धाम की यात्रा जो लोग जा रहे हैं बहुत आसानी से पहुंच सके। और वैसे ही बहुत सारे अलग अलग स्टेट से मजदूर लेबर गए थे काम करने के लिए उत्तराखंड का उत्तरकाशी, जहां टर्मिनल की खुदाई हो रही थी, वहां पे अचानक वो टर्मिनल धंस गया। उसको धंसने से 41 मजदूर जो है उसके अंदर ही रह गए। बात करें भोजपुर के शहर के प्योर से एक मजदूर गए थे, शबा अहमद, वो भी उसी टर्मिनल में फंस गए। चूंकि वो टीम को लीड कर रहे थे, वो अपने सारे मजदूर को कन्विंस कर रहे थे कि घबराने की कोई बात नहीं, क्योंकि जब हमारी उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि हम लगभग इसमें 12 साल से टर्मिनल में काम कर रहे हैं, हमको पता था कि अगर ऑक्सीजन रहेगी तो हम एक न एक दिन निकल जाएंगे। लेकिन दिक्कत तब हुई जब ऑक्सीजन की कमी हो गई। फिर कुछ ही समय बाद जब ऑक्सीजन जाने लगा और लोगों का माध्यम एक बाहरी लोगों से और अंदर के लोगों से जुड़ाव हो गया, तो थोड़ी लोगों को संतोष हुई। उन्होंने और भी बहुत सारी समस्याएं बताई। आखिर उन्होंने ये जो टर्मिनल में फंसने से लेकर के और बाहर निकलने तक, बाहर निकलने से लेकर के अपने घर पहुंचने तक की जो समस्या बताई और बात जो उनको दुख महसूस हुआ, वो उन्होंने बताया। आइए उनकी जुबानी सुनते हैं। मैं उदास होकर बैठ गया और पाइपलाइन, जब हमारे ये सब प्रक्रिया चलते चलते लगभग 10-12 घंटा हो गया सर, उसके बाद पाइपलाइन के ऊपर ध्यान गया। मैंने पाइपलाइन खोला, मैंने पाइपलाइन से पानी 3-4 बार बाहर भेजा, जिससे लोगों को मैसेज मिले कि हम लोग ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने यही काम किया, पानी बाहर भेजा, लोगों को मालूम चला कि ये लोग कुछ मैसेज करना चाह रहे हैं, सब लोग ठीक है। फिर मैंने पाइप खोला, पाइप जब जैसे ही खोला उधर से भी पाइप खुल गया बाहर साइड से, तो पाइप के माध्यम से बातें होने लगी। पाइप से जब उधर से आवाज़ दे रहा है, मैं भी इधर से आवाज़ दे रहा हूँ, नाम दे रहा हूँ, क्लियर मालूम चल रहा है वो लोग क्या पूछ रहे हैं, मैं क्या जवाब दे रहा हूँ, मेरा नाम क्या है, उनका नाम क्या है, पूरा क्लियर माध्यम चल रहा है। फिर उन लोगों ने पूछा कि कितने आदमी फंसे हैं, तो मैंने बोला 41 मेंबर्स। तो सब लोग सही है, मैंने बोला सब लोग ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर उसके बाद मुरही गया सर, ये काजू गया, किशमिश गया, फुला बादाम गया, मूंग दाल गया, मिक्सचर गया, ये सब खाने पीने के लिए गया, पानी उनी भी गया, सब कोई दिक्कत नहीं रहती। मतलब खाना पानी जाने लगा। जी, फिर 1 हफ्ता के बाद 6 इंची का पाइप आया सर। उससे दुनिया की तमाम चीज़ें जो थी इंसान को ज़रूरत के लिए होती है, सारी चीज़ गई सर। ये तो खाने पीने की बात हुई। अगर मान लीजिए वहाँ पे 41 आदमी एक साथ में रहना, लेटरिन बाथरूम कुछ भी लग रहा होगा। देखिए सर, सबसे बड़ा चैलेंज यही था, हमारे लिए भी चैलेंज यही था और बाहर के लोगों के लिए चैलेंज यही था कि भाई बाथरूम तो अनिवार्य है, कहीं बीमारी ना फैल जाए। तो मुझे माइंड में था, हमारे पास एक पोकलेन मशीन थी सर, मैं 1-1.5 किलोमीटर आगे गड्ढा खुदवा दिया था और उसी में लोग शौच कर रहे थे। फिर उसके बाद उसको मिट्टी से पैक कर दे रहे थे, इससे वायरस नहीं फैले, गंदगी ना हो। बाहर के लोगों से आपकी बात होने लगी, फिर सरकार का बाहर के लोगों से 18-19 घंटा के बाद मुझे बाहर के लोगों से बातें हो लगी। हमारे प्रोजेक्ट इंचार्ज से भी बात हुई, धामी साहब से भी बात हुई, NHIDCL के GMP साहब दीपक पाटिल साहब से, इनसे बात हुई, सबसे बात हुई सर। हमारे भाई सबसे जितना भी लोग थे उनको भी, अपने रिलेशन वाले भाई जो थे उनसे सबसे बात होने लगी। अलग अलग स्टेट के लेबर उसमें फंसे होंगे। अलग अलग स्टेट के लेबर फंसे हुए थे, वहाँ से मंत्री उनके अपने अधिकारी रैंक के आदमी को भेजे थे कि हमारे स्टेट के आदमी फंसे हैं, उनका हाल चाल लीजिए। और वो लोग आए और हाल चाल लेते थे, और वो लोग भी वहीं बैठे थे कि जब तक हमारा आदमी बाहर नहीं निकलेगा हम जाने वाले नहीं है। लेकिन 17 दिन के अंदर में हम बिहार से कोई भी अधिकारी नहीं पहुंचा, कोई कुछ नहीं पूछा, कोई हालचाल हम लोग का लेने वाला नहीं था।
हम लोग बस इसी तरह आश्रय में थे कि जो है हमारी कंपनी है, जो है यहाँ की सरकार है, वही जो करेगी करेगी। क्योंकि अदर स्टेट के भी लोग आए थे, अपने अपने स्टेट वाले का हालचाल ले रहे थे, लेकिन हमारे बिहार सरकार आज तक, जब से टनल में फंसा हूँ मैं, आपके चैनल के माध्यम से जो बात कर रहा हूँ, आज तक बिहार सरकार ने अभी तक कोई हलचल नहीं लिया है। एयरपोर्ट पर सिर्फ एक सुरेंद्र सिंह थे, एक श्रम मंत्री, वो आए, बस हल्का फुल्का बात हुआ, बस उन लोगों का प्लान यही था कि इन लोगों को किसी तरह पटना एयरपोर्ट से गाड़ी में बैठा के अपने अपने घर भेज दूँ कि मुसीबत टल जाए, बस हो गया। आश्वासन, बस वही आश्वासन कि आप लोग जाइए, हम लोग कुछ देख रहे हैं। अरे सर, जब 17-18 दिन हमने टनल में फंसे रहे, उस वक्त आप लोग कहाँ थे? क्योंकि हर स्टेट के मंत्री अपने अपने लेबर के बारे में पूछे, एयरपोर्ट से उतरे लोग तो अपने आवास ले गए, वहाँ हालचाल लिया, सब चीज़ किया, सम्मानित किया। आप लोगों ने क्या किया? आप लोग हम लोग के लिए क्या किया? हम लोग बिहार के बेटे नहीं हैं, बिहार के लाल नहीं है, बिहार के में योगदान नहीं है हम लोग का। ये सब सर प्रधानमंत्री जी भी हमसे बात की, बताइए हमारी क्या औकात थी कि सर मैं माननीय प्रधानमंत्री से बात कर, लेकिन नहीं। एक प्रधानमंत्री जी ने सोचा कि ये भी हमारे देश का एक वीर है, 41 आदमी को संभाला, तो वो हमसे बात करना उनका फर्ज लगा, इसलिए उन्होंने बात किया। लेकिन हमारे बिहार के मंत्री, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को ये एहसास ही नहीं है, उनको लगता ही नहीं कि हम लोग भारत के हैं या बिहार के हैं, उसमें हमें क्या बोलना है सर। देखिए, मुझे हिम्मत ये मिली जब ऑक्सीजन जब अंदर, क्योंकि मैं टनल में, बताया ना, मैं सर टनल में 12 साल से काम कर रहा हूँ, मुझे मालूम है कि मैं निकल जाऊंगा, लेकिन लेट होगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, नो डाउट लेट होगा, लेकिन मैं निकल जाऊंगा। क्योंकि टनल से निकलने का रास्ता एक नहीं है सर, 4-5 रास्ते है, निकल जाऊंगा। बस ऑक्सीजन की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, और हल्का फुल्का डाइट आ जाना है, अंदर आदमी जिंदा रहेगा, ऑक्सीजन मिलता रहेगा, हल्का फुल्का खाना रहेगा, कमजोरी होगी उसमें नो डाउट, कमजोरी होगी, लेकिन जब बाहर निकल जाइएगा तो आपको 1 से 2 दिन में कवर हो जाएगा। अब बाकी एम्स में हम लोग गए, वहाँ भी सारा चेकअप वगैरह हुआ, वहाँ के भी मेडिकल टीम बहुत हम लोग के फेवर की, बहुत बहुत प्यार मिल रहा था, खाना पीना हर चीज़, जो चीज़ हम लोग फरमाइश कर रहे थे एम्स में भी हम लोग का पूरा हो रहा था, कोई दिक्कत नहीं था। और उत्तराखंड के गवर्नर साहब भी आए, हमसे मिले, मुलाकात हुई, बहुत अच्छा लगा। अब वही है ना सर, हम जिस स्टेट के हैं सर, उस स्टेट के मंत्री, मुख्यमंत्री हम लोग से नहीं मिल रहे हैं, तो मैं इनसे यही पूछना चाह रहा हूँ कि आखिर हम लोगों ने क्या गलती किया? हम जो बिहार के 5 मजदूर थे, हम लोगों ने क्या गलती किया? क्या कोई गुनाह किया? क्या बिहार के तरक्की में हम लोग का नहीं है योगदान कुछ? अगर आज बिहार में अगर से हम लोग को रोजगार मिला हुआ रहता, तो हमें 1800-1900 किलोमीटर उतना दूर जाने की क्या ज़रूरत थी? अपने माँ बाप, बाल बच्चे, गाँव घर को छोड़ के जाने की क्या ज़रूरत थी, जो 17 दिन तक हम फंसे रहे हैं? इसीलिए अगर मंत्री साहब अगर हम लोग के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो हम लोग को रोजगार यहाँ दिला दे, मैं उनका आभार प्रकट करूँगा। जी, दिन बिताने के लिए तो हमारे पास कुछ था नहीं, वही था सर कि ताश खेलना, अंताक्षरी खेलना, चोर सिपाही खेलना, अपना टहलते रहना। बाकी मोबाइल तो सर, मोबाइल चार्जर था नहीं, जब मोबाइल का चार्जर 1 वीक बाद आया, तब फिल्म वगैरह जो था कंपनी ने प्रोवाइड, मोबाइल वगैरह वो प्रोवाइड कराया था, चेस प्रोवाइड कराया था, लूडो प्रोवाइड कराया था, बाकी क्रिकेट भी, बैट बॉल भी प्रोवाइड कराया था कि हमारे जितने 41 बंदे फंसे हैं वो अपना इंटरटेनमेंट करते रहें। बाकी हमारी नवयुगा इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड जो है, और स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट ने और NHIDCL ने, ये हमारे लिए बाहर तो काम कर रहे थे, और उसमें सबसे तारीफ़ की बात थी कि हमारे भाई साहब थे एक नैयर, वो भी यहाँ से गए थे कंपनी और सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर, वो भी इस काम को अंजाम दे रहे थे कि हमारे भाई जितना जल्दी से जल्दी निकल जाए, उसको घर लेके जाऊँ। और सर उन लोग की मेहनत रंग लाई। और सर सबसे तारीफ़ की बात यह है कि हमारे जितने भी 41 मेंबर्स थे, बाहर जैसे निकले 17 दिन के बाद, उन लोगों के चेहरे पे खुशी थी। और एम्स का जब रिपोर्ट आया कि जितने 41 मेंबर हैं, किसी को कुछ नहीं है, सब स्वस्थ हैं। देशवा न्यूज से भोजपुर से विष्णुदेव उपाध्याय।